नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर काफी समय से जनता नाराज चल रही थी। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, खासकर युवा पीढ़ी में काफी आक्रोश था। लेकिन जब सरकार ने इन विरोधों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया तो ये आग और ज्यादा भड़क उठी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाकर सरकार ने सोचा कि वो विरोध की आवाज को रोक देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने युवाओं को और ज्यादा भड़का दिया और यही फैसला सरकार को भारी भी पड़ गया। नेपाल की गलियों से उठी आवाज ने सत्ता के गलियारों को हिला कर रख दिया। नेपाल की जेनजी पीढ़ी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया अब तक, लेकिन इसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बच्चे जो हैं या फिर युवा वो घायल हो चुके हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान ही एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जो नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की है, जो सड़क पर दौड़ रहे हैं, भीड़ से बच रहे हैं क्योंकि गुस्साई भीड़ ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंत्री भागते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। जैसे ही वो सड़क पर दौड़ते हैं, एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद बाकी लोग भी उनकी तरफ लपकते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग किसी तरह उन्हें वहां से बचाकर एक गली की तरफ ले जाते हैं। ये जो पूरी घटना हुई उसने न सिर्फ नेपाल के सड़कों की असलियत दिखा दी, बल्कि सरकार की साख और विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विष्णु पौडेल की इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही अब सोशल मीडिया पर लोगों ने, सांसदों ने, यहाँ तक कि रिटायर्ड विंग कमांडर तक ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी बातें अब की जाने लगी हैं। बिना उनका नाम लिए लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। ये बात मजाक में नहीं है, बल्कि गहरी नाराजगी और तंज है, क्योंकि भारत में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी आम जनता महंगाई, टैक्स के बोझ और बेरोजगारी से परेशान है। गैस सिलेंडर, दूध, सब्जियां, दवाइयां, हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार कहती है सब अच्छा है। क्या भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या यहाँ भी खास पार्टी में जाकर बड़े घोटाले करने वाले लोग पवित्र नहीं हो जाते? करोड़ों का घोटाला करने वालों को टिकट मिल जाता है, लेकिन मेहनत से पढ़ने वाले छात्र हर साल नई परीक्षा, तारीख और लीक पेपर के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया पर काफी समय से नाराजगी दिख ही रही है सरकार के खिलाफ। लोग महंगाई, टैक्स, सरकारी नीतियों और जन विरोधी फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार या उसके समर्थक मीडिया इन सवालों को सुनती है? यहाँ तक कि कोई पत्रकार वित्त मंत्री से पूछता है कि गरीब की कमर कैसे टूट रही है। जब एक मंत्री रोज नए टैक्स और नियम थोपता है तो क्या उसका हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? मीडिया तो सवाल ना पूछे, लेकिन अब रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य तक निर्मला सीतारमण का नाम लिए बगैर कहती हैं कि ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। अनुमाचार्य बिना नाम लिए वित्त मंत्री पर ही निशाना साध रही हैं कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। निर्मला सीतारमण जैसे नेता जब संसद में आंकड़ों के जरिए अपनी नीतियों को सही ठहराते हैं तो शायद उन्हें ये नहीं दिखता कि जमीनी हकीकत क्या है। उन्हें शायद नहीं पता कि एक मध्यम वर्गीय परिवार महीने के आखिरी सप्ताह में कैसे हाथ खींचकर खर्च करता है। हर महीने बजट बिगड़ता जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय को लगता है कि ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है। सवाल ये है कि इस ग्रोथ का जो फायदा है आखिरकार मिल किसको रहा है? और जिस तरह से विंग कमांडर पूर्व सवाल उठा रही हैं अनुमाचार्य, उन्हीं की तरह ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जिस तरह से नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा जा रहा है, भीड़ पीट रही है, उसका वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। संजय राउत के इस ट्वीट की खास बात यह है कि उन्होंने इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को टैग किया है। और जब उन्होंने ये बात बोली कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, जब जनता पर सरकार के जुल्म इतने बढ़ जाते हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो फिर क्रांति होती है। फिर सरकार के खिलाफ लोग एकजुट हो जाते हैं और यही नजारे नेपाल में देखने को भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की बात करें तो बीजेपी के सरकार में आज देश की हालात ये है कि 10% अमीरों के पास देश की आधी से ज्यादा पूंजी है, जबकि बाकी की 90% आबादी के पास सिर्फ 3 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। और दुख की बात यह है कि 90% में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें वो 3 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सरकार नीतियां तो बनाती है, घोषणाएं भी करती है, लेकिन जब वो जमीनी स्तर तक
तक पहुंचती हैं तो उसका कोई असर गरीब आदमी की जिंदगी पर नहीं दिखता। सब कुछ कागजों पर अच्छा लगता है, लेकिन असल में महंगाई, बेरोजगारी और असमानता लोगों की जिंदगी को तोड़ रही है। शायद इसी वजह से लोग अब चुप भी नहीं बैठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड विंग कमांडर तक को बिना किसी का नाम लिए देश के वित्त मंत्री के कामकाज पर सवाल उठाने पड़ गए। जब देश की जनता तकलीफ में हो और जवाब देने वाला कोई ना हो तो सवाल उठना तय है, चाहे वो किसी आम नागरिक की तरफ से हो या किसी अनुभवी फौजी की तरफ से क्यों ना हो। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।